आप शुरू कीजिए दीदी। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है? दीदी आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। दर्द दिल है आपके सामने, और सामने सब हाल है। जब राज़दारी आप हैं, छुप ना सके ये हवाल है। दर्द दिल है आपके सामने, क्या नजर करी हम आपको, हम तो किसी काबिल नहीं। क्या नजर करी हम आपको, हम तो किसी काबिल नहीं। दामन में भर दी अश्न्यामती, मेहरबानगी का सवाल है। दर्द दिल है आपके सामने, क्या बताएं दिल की हसरतें, क्या बताएं दिल की ख्वाहिशें। उस दिल की कुछ ना बता सकें, जिस दिल में नूरे जमाल है। दर्द दिल है आपके सामने, नूरे मकाम जो आपका, वो ठिकाना सुंदर साथ का। राही इश्क से गुजरे बिना, वो मकाम पाना मुहाल है। दर्द दिल है आपके सामने, रहमत से जो भी बख्श दी दौलत, वो हम को अजीज है। रहमत से जो भी बख्श दी दौलत, वो हम को अजीज है। क्या कम है ये मेरे पिया, तुमको हमारा ख्याल है। दर्द दिल है आपके सामने, पहुंची अर्ज कैसे आपको, नासूत के अल्फाज हैं। पहुंची अर्ज कैसे आपको, नासूत के अल्फाज हैं। खुद आप जान लीजिए, क्या रूह के जज्बात हैं। दर्द दिल है आपके सामने, और सामने सब हाल है। दर्द दिल है आपके सामने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ को कोटान कोट करना। प्रणाम जी, धन्यवाद विमला दीदी।
सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खीन, लाख तले लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का पांचवा प्रकरण रूहों को कुदरत दिखाई हक में पूरा हो गया था। अभी आगे के प्रकरण छठे पे चल रहे हैं। पंच रोशनी का मंगलाचरण। मंगलाचरण तो हम सभी को मालूम है, मंगल चरणों को कहते हैं। धनी के ही चरण कमल, श्यामा महारानी के चरण कमल ही मंगल चरण है। पंच रोशनी जो है, पांच शक्तियों को कहा गया है, जो धनी ने इस दुनिया में हमारे लिए इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान करी है। तो उन रोशनी, जो पांच शक्तियां यहाँ पर आई हैं, वो क्यों आई हैं और दुनिया में उनको भेजने का कारण क्या है, उसका ही ये प्रकरण है, पंच रोशनी का मंगलाचरण। देखा जाए, ये जो पांच शक्तियां इस दुनिया में आई हैं, इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हुई है, जिसके कारण ये ब्रह्मवाणी यहाँ पर आई है। धनी ने अपनी शक्तियों के माध्यम से इस ब्रह्मवाणी को यहाँ पर भेजा है। इस ब्रह्मवाणी के कारण ही हमें धनी के 25 पक्षों और धनी के स्वरूप और श्रृंगार की पहचान होती है, और उनके मंगल चरणों की पहचान होती है, जिन मंगल चरणों की मेहर के तले हम सब बैठे हुए हैं इस समय परम धाम में अपनी परात्म से। धनी के चरणों के तले पहले कभी नहीं बैठे थे, लेकिन ये खेल दिखाने के लिए धनी ने हमें अपने मंगल चरणों के तले बिठाया, और उन मंगल चरणों से ही आठों सागर जो है उनके, जो दिल के उनके आठों सागर हैं, उनकी लहरें पांच शक्तियों के रूप में यहाँ पर इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान है। तो इन पांच शक्तियां का संबंध धनी के मंगल चरणों से है, क्योंकि ये वहीं से आई है और वहीं की पहचान कराती है। धनी की इन शक्तियों के बिना हमें धनी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता है। ये धनी ने हमारे ऊपर मेहर करके ही हमारे लिए ये शक्तियां भेजी हैं। इन पावर्स को समय समय पर जब्राइल का जोश, असराफील जागृत बुद्धि का फरिश्ता जोश, धनी श्यामा मरानी, स्वयं राजी, अक्षर ब्रह्म, इन सभी के ऊपर धनी अपने आवेश स्वरूप से विराजमान होकर यहाँ पर समय समय पर काम करते हैं। इन सभी का मतलब हमें पहले से ही मालूम है। पांच पावर्स क्या है? धनी का सच्चिदानंद स्वरूप सत्य चित्त और आनंद तीनों आए हैं, और असराफिल और जबराइल ये उनके साथ ही आए हैं, जो शक्तियों के रूप में काम करते हैं। तो सुंदर साथ जी, पंच रोशनी का मंगलाचरण, यानी कि ये जो पांच शक्तियां यहाँ पर इस दुनिया में आई हैं, ये धनी के चरणों से आई हैं और उन्हीं की पहचान कराती। गैब बातें महबूब की, बीच बका खिलबत, हक के भेजी मुझ ऊपर रूहल्ला न्याय न्यामत। इंद्रावती जी कह रही हैं कि गैब बातें महबूब की, महबूब के दिल की, हमारे धाम धनी के प्राण प्रीतम के दिल की गहरी बातें, गैब बातें, छुपी हुई बातें, जो अब तक इस ब्रह्मांड में किसी को नहीं मालूम थी,
ब्रह्मांड में किसी को मालूम होने की तो बात बहुत दूर की है, स्वयं उनकी परात्म स्वरूप, उनके इश्क की स्वरूप, उनकी वाहिदत की स्वरूप रूहों को भी उनके दिल की गहरी बातें नहीं मालूम थी। तो धनी हमें नजर आते हुए भी हमसे उनका धनी हमें नजर आते हुए परम धाम में उनके साथ प्रेम की लीला करते हुए भी धनी हमसे कुछ छुपे हुए थे। उनके कुछ ऐसे अंग हमसे छुपे हुए थे जो हमें उनके स्वरूप, वाहिदत के स्वरूप होने के बावजूद हमें नहीं पता था। उनका सत्ता का स्वरूप हमसे छुपा हुआ था। अक्षरगण छुपे हुए थे, महालक्ष्मी छुपी हुई थी, हमें नहीं दिखाई देती थी। थे वही, लेकिन हमें नहीं दिखाई देते थे। सुंदर सा जी, तो यही है गैब बातें महबूब की। महबूब की जो छुपे हुए दिल के राज थे, पति और पत्नी में इतना प्रेम और इश्क और वाहिदत, दुनियाविक में के पति पत्नी में इतना प्रेम संबंध होता है, उनके रिश्ते को तभी पूरा कहते हैं जब उनके बीच में कुछ भी छुपा हुआ ना हो। अगर कुछ भी छुपा हुआ है तो वो रिश्ता सफल नहीं कहा जाता। लेकिन अब आज की दुनिया पे ये बात खरी नहीं उतरती है। आजकल तो हर कोई पति पत्नी एक दूसरे से हजारों बातें छुपाते हैं। लेकिन आदिकाल में ये रिश्ता बहुत पवित्र हुआ करता था। पति पत्नी का एग्जाम्पल जो दिया जाता था, अर्धांगिनी कही जाती थी पत्नी, और प्राणों के प्रीतम कहे जाते थे पति। तो जो प्राणों का आधार है, प्राण का प्रीतम है, वो पति है। कितनी बड़ी महिमा उसको से सवारा गया है पति को, कि प्राणों का प्रीतम है वो। और पत्नी को उसकी अर्धांगिनी यानी कि आधा अंग कहा गया। इतने बड़े बड़े महिमाओं से सुशोभित किया जाता है पति पत्नी के रिश्ते को, जो कि आज की दुनिया में बहुत बहुत झूठ से संचालित होता है। आज दुनिया में कोई भी ऐसा पति पत्नी नहीं है जिसने एक दूसरे से कुछ ना कुछ जरूर छुपाया ना हो। लेकिन इस रिश्ते की जो पवित्रता है वो कहाँ से आई है? वो परम धाम से ही आई है। परम धाम में भी राजी और श्यामा जी के बीच में, राजी और रूहों के बीच में आशिक और माशूक का रिश्ता है। उनको एक दूसरे का इश्क का स्वरूप कहा गया है। यहाँ तो फिर अर्धांगिनी कहा जाता है, परम धाम में तो उनका पूरा अंग ही कहा जाता है। उनके इश्क के स्वरूप ही कहा जाता है। उनके निस्बत के स्वरूप, उनके वाहिदत के स्वरूप कहा जाता है श्यामा महारानी और रूहों को। और जो उनके वाहिदत में हो, उनसे कुछ छुपा हो, ये थोड़ी सी अनोखी बात लगती है। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के दिल के कुछ गुज्ज भेद जो परमधाम में श्यामा मरानी और रूहों का उनके वाहिदत में होने के बावजूद उनसे कुछ छुपा हुआ था। जैसे उनका सत्ता का स्वरूप छुपा हुआ था, महालक्ष्मी छुपी हुई थी, उनकी मेहर के सागर का स्वरूप छुपा हुआ था। इवन जिस इश्क के स्वरूप श्यामा मरानी और रूहें हैं, उस इश्क को भी श्यामा मरानी और रूहें नहीं जानती थी। तो धनी हमें अ, धनी हमारे सामने होते हुए भी हम से कुछ कुछ ओझल से थे परम धाम में, कुछ कुछ छुपे हुए थे। इसी को ही कहा है गैब बातें महबूब की, धनी की दिल की गुज बातें। पत्नी अगर धनी के दिल तक नहीं पहुंची तो रिश्ता अधूरा रह जाता है। परम धाम में तो अधूरा जैसा कुछ भी नहीं है, सब पूर्ण ही है। वहां धनी की मर्जी से ही सब कुछ होता है, उनके हुक्म से, उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। अब उनको कदीम से कुछ छुपाना था, कुछ अपनी श्यामा मरानी और रूहों से अपने आप को छुपाना था, तो छुपे थे। जब उनको अपनी श्यामा मरानी और रूहों को कुछ दिखाना था तो अब दिखाने पे भी आ गए। तो श्यामा मरानी और रूही तो धनी से बिल्कुल नहीं छुप सकती, क्योंकि उन्हीं के ही इश्क का स्वरूप है। लेकिन धनी जिनके इश्क का हम स्वरूप थे, धनी हमसे छुप सकते थे, तो जो छुपे हुए थे, कुछ छुपे हुए थे। कैसे छुपे हुए थे? उनके ही सत्ता का स्वरूप अक्षर स्वरूप एक लीला दोए, वो हमसे छुपा हुआ था। अक्षर से हम छुपे हुए थे, हमसे अक्षर छुपा हुआ था। ऐसे ही महालक्ष्मी से हम छुपे हुए थे और हमसे महालक्ष्मी छुपी हुई थी। ऐसे ही
परम धाम के 25 पक्षों में अक्षरधाम होते हुए भी अक्षरधाम हमसे छुपा हुआ था। धनी मेहर के स्वरूप हैं, हम पे हर पल हर घड़ी वहां पर उनकी इच्छा के रूप में मेहर बरसती थी, लेकिन हम धनी के मेहर को नहीं जानते थे। वहां पर धनी के दिल से इच्छा के रूप में उपजाई हुई बात ही हमारे दिल में आती थी, जिसका हम अपने अंगों से या अपनी भाषा से प्रगटीकरण करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी इस इच्छा को जो ज्ञान के स्वरूप में थी, उस ज्ञान को हम नहीं जानते थे। धनी के इलम के सागर को हम नहीं जानते। धनी से हमारा संबंध इश्क का है। हम धनी के इश्क के स्वरूप हैं, हम उनके निस्बती हैं। ऐसा वहां होते हुए भी हम उस रिश्ते को, उस इश्क की गहराई को नहीं जानते थे सुंदर साहब। धनी कितने नूरी हैं, कितने बुजरक हैं, कितने साहिब कितने बड़े हैं, कितने ब्रह्मांडों के साहिब हैं, जहां उनके हुक्म से, उनके इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। ऐसी साहिबी को हम धनी के परम धाम में रहते हुए भी, उनके अंग संग होते हुए भी नहीं जानते थे। तो यही बातें हैं गैब बातें महबूब की, बीच बका खिलवत, खिलवत के अंदर ही छुपी हुई थी सुंदर साथ जी। ये नहीं है कि इस ब्रह्मांड में आकर द्वैत में आ गए तो धनी की बातें छुप गई। यहाँ तो छुपी गई, यहाँ तो आकर बल्कि खोल दी गई, ये कह सकते हैं। यहाँ आकर तो खोल दी गई। परम धाम में ये बातें, ये धनी के ये वाले अंग छुपे हुए थे। धनी का इश्क छुपा था, धनी की निस्बत छुपी थी, उनकी वायदत छुपी थी, उनकी मेहर छुपी थी, उनका इलम छुपा हुआ था, उनका सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी छुपे हुए थे। परम धाम में अक्षर के 25 पक्षों में अक्षर धाम छुपा हुआ था। तो इसी बात को कह रहे हैं गैब बातें महबूब की, बीच बका खिलवत, नहीं कह रहे हैं खेल में छुपी है, खिलवत में ही रहते हुए परम धाम में के 25 पक्षों में रमण करते हुए, रोज उनके साथ इश्क की लीला करते हुए भी धनी हमसे छुपे हुए थे, पूर्ण रूप से हमारी नजरों के सामने नहीं थे, बल्कि इस खेल में हमारे सामने चाहे ज्ञान के रूप में पूर्ण स्वरूप में आए हैं, आवेश के रूप में पूर्ण स्वरूप में आए हैं, लेकिन यहाँ पूर्ण स्वरूप में हमें दिखाई तो दे रहे हैं, ज्ञान की दृष्टि से दिखाई दे रहे हैं। और इस ब्रह्मांड में वो ज्ञान की दृष्टि से दिखने के लिए ही आए हैं। इश्क की दृष्टि से दिख तो वो परम धाम में दिखते थे, यहाँ तो वो ज्ञान दृष्टि से ही दिखने के लिए आए हैं। तो गैब बातें महबूब की, बीच बका खिलवत, हक के भेजी मुझ ऊपर, रू अल्लाह ले आई। श्यामा महारानी के माध्यम से धनी ने मुझ इंद्रावती की आत्म के ऊपर ये सारी न्यामतें भेजी हैं, ये छुपी हुई बातें मेरे पास भेजी, तभी तो इंद्रावती ये छुपी बातों को खोल पाई इस ब्रह्मवाणी के रूप में। वह तो सब धनी की इच्छा से ही है, लेकिन अपनी इच्छा से उन्होंने अपनी श्यामा महारानी को चुना, अपने आनंदन को चुना, उनके माध्यम से ये सारी पावर्स, ये छुपे हुए भेद उन्होंने इंद्रावती तक पहुंचाए। ये क्रम धनी ने ही निर्धारित किया, इसमें कोई इफ बट नो नहीं कह सकते कि इंद्रावती ही क्यों, सुंदरबाई ही क्यों। तो इसमें कोई टॉपिक नहीं बन सकता, इसमें कोई क्यों नहीं लगा सकते कि इंद्रावती को ही क्यों चुना गया, कि सुंदरबाई को ही क्यों चुना गया। ये धनी की इच्छा पे है सुंदर साल जी। हक्के भेजी मुझ ऊपर रुअल्ला न्याय ल्याय नामत, श्यामा बरानी इस नियामतों को लेकर इस दुनिया में आई। रुअल्ला आया रोहन पर उतर चौथे आसमान, सब सुध लाहूती ल्याया जो लिख्या बीच फुरमान। श्यामा महारानी को, जिनके हम, जो हमारी सुभान है, जिनके हम स्वरूप हैं, जिनके हम अंग हैं, वो हमारे लिए ही यहाँ आई। श्यामा महारानी के अंग आए और श्यामा महारानी इस दुनिया में ना आए, ये नहीं हो सकता। श्यामा महारानी, उनके अंग यहाँ आएंगे तो श्यामा महारानी भी आएंगी। ऐसे ही राज्य आएंगे तो अपने अंगों सहित आएंगे, अपनी सब शक्तियों सहित आएंगे। सुंदर साथ जी, अगर मेरे अंदर देखने की शक्ति है तो मैं जहां जहां जाऊंगी, मेरी देखने की शक्ति मेरे साथ ही रहेगी, मेरी श्रवण शक्ति मेरे साथ ही रहेगी, मेरी जिव्या की शक्ति मेरे साथ ही रहेगी। मैं कहीं और मेरी देखने की नजर कहीं और,
मैं कहीं और, मेरी सुनने और बोलने की शक्ति कहीं और, ये संभव नहीं है। ऐसे ही धनी अगर यहाँ आए तो वो अपनी सब पावर्स को लेकर आए, इसी को कहा गया सभ्य वतन सहित आना। अब श्यामा महारानी के अंग हैं हम रोही। अब श्यामा महारानी इस खेल में आएंगी तो उनके अंग भी आएंगे। ये नहीं हो सकता कि उनके अंग आए और श्यामा महारानी आए ना आए। ना ही ये हो सकता कि श्यामा महारानी आए और उनके अंग ना आए। रोअल्लाह आया रूहन पर, रूहों के लिए ही श्यामा महारानी इस खेल में आई है। उतर चौथे आसमान, चौथे आसमान से, चौथा आसमान किसको कहा गया है? लाहूत को कहा गया है। नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। तो नासूत कालमाया का ब्रह्मांड, मलकूत मतलब बैकुंठ, जबरूत मतलब अक्षर की योग माया, लाहूत मतलब परम धाम। ऐसे ही एक शब्द और आता है हाहूत, मतलब मूल मिलावा। तो श्यामा महारानी अपनी रूहों के खातिर चौथे आसमान यानी कि लाहूत से उतरकर इस दुनिया में आई, जो कि आज तक कदीम से ब्रह्मांड बनते आए हैं। ना कभी ऐसा हुआ था, ना हो रहा है, और ना कभी ऐसा हुआ था और ना कभी होगा। इसी समय ऐसा हो रहा है कि श्यामा महारानी इस दुनिया में आई है। सब सुध लाहौती ल्याइया जो लिख्या बीच फुरवान, वो परमधाम की से आई तो परमधाम की सारी सुध यहाँ पर लेकर आई। जिस घर में श्यामा महारानी रहती हैं, वो कहीं पे भी जाएं अपने घर का ज्ञान तो लेकर ही चलेंगे। मैं अगर दिल्ली चली जाती हूँ तो मैं कानपुर में अपने घर का ज्ञान लेकर ही, मेरे ज्ञान जो है वो मेरे अंदर समाहित होगा। मैं उसके बिना दिल्ली नहीं जा सकती। मैं जहां जाऊंगी मेरे घर का ज्ञान भी मेरे साथ ही जाएगा। ऐसे ही श्यामा बरानी परमधाम से आई, लाहौत से आई, चौथे आसमान से, और वो सब सुध लाहौती ले, वो उस घर, उस लाहौत, उस परमधाम की सारी बातों को भी लेकर आई जो लिखा बीच फुरमान। और इन बातों की गवाही जो है वो फुरमान में पहले से ही लिखी हुई। इलम लदुन्नी हक्का, कुंजी बका की जेब, मेहर करी मुझ पर खोल दिए पट ए। इलम लाहूती, इलम लदुन्नी हक का कुंजी बका कीजिए। ये जो तारतम ज्ञान की वाणी है, इलम लदुन्नी हक का, ये धनी का ही ज्ञान है। इस तारतम वाणी में धनी का ही ज्ञान है। यही कुंजी बका कीजिए, इसको परमधाम की चाबी कह सकते हैं, क्योंकि इस तारतम वाणी से ही हमें धनी की स्वरूप श्रृंगार की पहचान होती है, 25 पक्षों की पहचान होती है, परमधाम की पहचान होती है, परमधाम में जो लीला होती है उसकी पहचान होती है। तो ये जो इलम लदुन्नी है, ये जो तारतम वाणी है, ये है तो धनी की और वहां की चाबी भी है। धनी ने अपने परमधाम के सारे भेदों को खोलने के लिए, अपने दिल के गैब बातों को खोलने के लिए ये तारतम वाणी की कुंजी इस दुनिया में भेजी है। और इसको लेकर आई है श्यामा महारानी। मेहर करी मुझ ऊपर, धनी ने मेरे ऊपर मेहर करी। मेहर तो दिखाने के लिए लाए हैं सभी। ये मेहर खाली इंद्रावती के ऊपर थोड़ी ना है। इंद्रावती के ऊपर ये मेहर हुई और ये ब्रह्माणी उनके मुख से उचित हुई, और ये मेहर जो है वो पूरी ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर हो गई। पूरी ईश्वर सृष्टि के लिए ये मेहर है, ये पूरी जीव सृष्टि के लिए मेहर है। इस ब्रह्माणी के माध्यम से कोई भी अक्षरातीत को ध्याकर उनका सुख ले सकता है 7वें दिन की लीला से पहले। 7वें दिन की लीला में ये ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा। सभी जीवों सहित ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि के सब अखंड हो जाएंगे। लेकिन सुंदर साजी सुनहरा मौका 7वें दिन की लीला से पहले छठे दिन का है, जबकि इस तातम वाणी से परमधाम की जर्रे जर्रे की बात को जानकर उसका लुफ्त, उसकी लज्जत, उसका मजा उठाया जा सकता है, जो कोई भी जीव सृष्टि भी कर सकती है। वैसे तो जितने ही जीव है वो ब्रह्म सृष्टियों के रूप में परिणित हो चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर धनी ने अपनी आत्म रूपी, अपने हुक्म रूपी नजर को बिठाया है। जो भी योगी, तपस्वी, तीर्थंकर, पैगंबर जो भी कदीम से अब तक हुए हैं, जिन्होंने मेहंदी जमाना मांगा, जिन्होंने परमात्मा का जमाना मांगा कि जब वो इस दुनिया में आए तो वो उनके साथ जुड़े रहे, तो सुंदर सा जी वही जीव जो है कन्वर्ट हुए हैं, वही जीव बने हैं धनी की नजरों के पात्र।
धनी की नजरों का पात्र बनने का मतलब है कि वो जीव जो है आत्म स्वरूप हो गए हैं, उनको ही ये ब्रह्मवाणी मिल रही है, वही परमधाम की लीलाओं को आत्मसात कर रहे हैं और 7वें दिन की लीला से पहले परमधाम के सुखों की लज्जत यहाँ पर ले रहे हैं। ये कोई भी ब्रह्म सृष्टि कर सकती है, ये कोई भी ईश्वर सृष्टि कर सकती है और ये कोई भी जीव सृष्टि भी कर सकती है। कसने का मार्ग अति कठिन है, इतना सहज सुगमता नहीं है कि आपको पल भर में परमधाम का ज्ञान मिल जाए, परमधाम का दर्शन हो जाए, राज्य का दर्शन हो जाए। जो सुंदर साथ इतना दर्शन के लिए हम सब बात करते हैं, ये मंजिल जो है बहुत बहुत ऊंची है, ये बहुत ही परम अवस्था है, जबकि धनी के परमधाम 25 पक्षों और राज्य का दीदार होता है। ये बहुत ही परम और बड़ी और गहरी अवस्था है, जिसपे हर कोई नहीं पहुंच पाता सुंदर साथ जी। अनेकों अनेकों लाखों लाखों यत्न करने पर, शायद कई कई जन्म लेने पर, शायद क्या ही कह सकते हैं, तो ये अवस्था को जो प्राप्त होता है, धनी का वो लाडला ही कहेंगे कि वो धनी का लाडला है, जिसको धनी स्वयं अपने हाथों से, अपने हुक्म से, अपनी इच्छा से अपना दर्शन देते हैं और फिर उसको ये इश्क की लज्जत का लाड मिलता है। मेहर करी मुझ ऊपर, धनी ने मेरे ऊपर ये खास मेहर करी, इंद्रावती जी कह रही हैं, खोल दिए पट ए, कि उन्होंने सारे दरवाजे मेरी आंखों के आगे जो पड़े हुए थे उन सबको खोल दिया अपनी तारतम वाणी के माध्यम से। इस तारतम वाणी के माध्यम से हमें नासूद की पहचान होती है, हमें जबरूद की पहचान होती है, मलकूत की पहचान होती है, जबरूद की पहचान, हाहूत, लाहूत सबकी पहचान होती है। हमें अपनी इस तारतम वाणी से निस्बत की, वाहिदत की, धनी के इलम की, उनके इश्क की, उनके स्वरूप श्रृंगार की, उनके नूर की, इवन अपनी रूहों को अपनी शोभा का भी पता जो है इस तारतम वाणी से चलता है। तो सुंदर सा जी 8 सागरों के नाम गिना दिए हैं, ये 8 सागर जो है इन सब का पता जो है नूर, धनी के नूर का, रूहों को अपनी शोभा का, रूहों को धनी के साथ अपनी एक दिली का, धनी के स्वरूप और श्रृंगार का, धनी के इश्क का, धनी के इलम का, धनी की निस्बत का, धनी की मेहर का हमें पता जो है वो इस तारतम वाणी के माध्यम से चलता है। तो वो कह रहे हैं सारे पर्दे उन्होंने खोल दिए, इस काल माया के ब्रह्मांड से लेके परम धाम तक के सारे पर्दे धनी ने खोल दिए हैं इस तारतम वाणी के माध्यम से। मोसो मिलाप कर कया मैं आया रूहन पर, अरवाही जेती अर्ज की तिन बुलावन खाते। श्यामा रानी मुझसे मिली, इंद्रावती जी बता रही है, मुझसे मिली और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आया रूहन पर, कि मैं श्यामा महारानी आप परमधाम की रूहों के लिए ही इस दुनिया में आया हूँ। और मैं क्यों आया हूँ? परमधाम की रूहें जो कि परमधाम से परामोश हो गई हैं, उनको जगाने के खातिर और उनको उनने इस काल माया के ब्रह्मांड को, खेल को छोड़कर परमधाम लाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसा रूह अल्लाह ने कहा। मोए कया तेरी रूह आई अर्स अजीम सो, कुंजी देत हो तुझको पट खोल दे सब हो। इंद्रावती जी कह रही है, मोए कया में तेरी रूह आई अर्स अजीम सो। इंद्रावती जी कह रही है, मुझे तो स्वयं श्यामा महारानी ने कहा कि मेरी रूह परमधाम से इस दुनिया में आई है। मैं तो फरामोश थी इस बात से, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं परमधाम से आई हूँ। ये ज्ञान भी हमें किसने दिया? श्यामा महारानी ने दिया। इसीलिए इस रचना को श्यामा महारानी की रचना कहा जाता है। ये रचना श्यामा जी की पिलावत रस रव का, ये श्यामा महारानी की रचना है। सुंदर साथ जी, अभी हम, हमारे लिए कितनी बड़ी बात होगी कि अगर हमारे सामने साक्षात श्यामा महारानी आए और हमसे बात करें, गुफ्तगू करें, तो हम कहेंगे अहो धन्यवाद हमारे कि ऐसा सुंदर अवसर हमें मिला कि धनी हमें श्यामा महारानी के रूप में मिल रहे हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, हम सब यही चाहते हैं श्यामा महारानी हमारे सामने आए, हमसे गुफ्तगू करें। तो ये इच्छा किस सुंदर साथ के दिल की नहीं होगी? हर सुंदर साथ के दिल की होगी। लेकिन अभी इसी बात को पर्यायवाची रूप में ये कह दिया जाए कि स्वयं अक्षरातीत कह रहे हैं, ये जो ब्रह्मवाणी है ये श्यामा महारानी की रचना है। श्यामा महारानी जो है हक बैठे इन इलम में,
और मैं इस इलम में आकर बैठ गया हूँ। श्यामा महारानी की ये रचना है जो अक्षरों के रूप में है। आप इसको बिल्कुल साक्षात ऐसे ही जाने जैसे मैं आ गया या श्यामा महारानी आ गई और आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो जो कामना लेकर हम जीते हैं, अपना जीवन जीते हैं, जब हम अक्षरातीत की तरफ लग जाते हैं तो हम चाहते हैं कि श्यामा महारानी का दीदार हो और हम उनसे गुफ्तगू करें। सुंदर साथ जी, वो सुअवसर तो ब्राह्म वाणी के रूप में सदैव ही उपलब्ध है। धनी ने कही, इसीलिए कहा कि ये रचना श्यामा जी की है। हक बैठे इन लम में स्वयं अक्षरातीत इस इलम में विराजमान है। जिस सुअवसर की हर रूह इंतजार कर रही है, अगर इस ब्रह्मवाणी को उस नजर से देख ले जो धनी कह रहे हैं, ये श्यामा महारानी की रचना है, इस नजर से अगर देख ले, तो अभी तो श्यामा महारानी हमारे सामने बैठ के बात कर रही है। और कौन कर रहा है? वही तो हमें बता रही है कि हम परम धाम से आए हैं, हमारी परात्म परम धाम में बैठी है। ये हमें कौन बता रहा है श्यामा महारानी के अलावा? ये रचना श्यामा जी की है, वही तो हमें बता रही है। हमें कैसे पता कि हम परम धाम से आए हैं, हमारी परात्मा वहां विराजमान है, वहां ऐसे ऐसे 25 पक्ष हैं, वहां जरूर धनी इस तरह से विराजमान होते हैं, इस तरह की लीलाएं करते हैं। कहाँ कुंज निकुंज है, कहाँ मानिक पहाड़ है, कहाँ 24 सांस का महल है। कौन बता रहा है? श्यामा महारानी की रचना ही तो हमें बता रही है। और श्यामा महारानी जब राज्य इस इलम में बैठे हैं, तो श्यामा महारानी के साथ ही तो बैठे हैं। हमको क्यों? ब्रह्मवाणी जो है, हम शब्दों में कहते हैं कि ये साक्षात राज्य का स्वरूप है, लेकिन हम इसमें इसको रोज जब खोलते हैं, मंथन करते हैं, इसको राज्य नहीं देख पाते। अभी ये इसका मंथन करने के बाद भी हर रूह की चाहना होती है कि कुछ ऐसा दीदार हो, इधर ये आकृति लेकर जो है यहाँ पर हमें दीदार दे दे आके, राज्य हमें दीदार दे। जब खुद अक्षरातीत कह रहे हैं कि वो इस इलम में बैठे हुए हैं, तो उनका दीदार तो ब्रह्मवाणी के रूप में भी किया जा सकता है। मंजिल है आदमी, पहले इस रूप में श्यामा महारानी और राज्य का दीदार करिए, फिर इश्क के स्वरूप में दीदार करिए, फिर वो दिल में आपको दिखाई देंगे। पहले आपको इस इलम में दिखाई देंगे युगल स्वरूप, फिर आपको आपके दिल में प्रेम के की आकृति धारण करके, इश्क की आकृति धारण करके आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे और आपके सेहरत से नजदीक हो जाएंगे। वाणी को इतनी गहराई से आत्मसात करना कि ये हमें ब्रह्म का दर्शन ही दिखने लग जाए। धनी यहाँ पर इसी ढंग से दर्शन देते हैं। इश्क के रूप में दर्शन आपके ही धाम हृदय पे होता है। ये सब कुछ आत्मा इन दर्शनों से फरामोश है, लेकिन आत्मा सदैव से इन दर्शनों में थी, है और रहेगी। ये सारी बात जीव की है। जीव परमधाम जाकर दर्शन नहीं कर सकता है, तो उसको अपने ही धाम हृदय में दर्शन करना होगा। इस प्रकार से धनी सेहरत से नजदीक कहलाते हैं। मोए कहा तेरी रूह आई अर्स अजीम सो, कुंजी देत हो तुझको पट खोल दे सबको। श्यामा महारानी ने इंद्रावती जी से मिलाप करके कहा कि तेरी रूह परमधाम से आई है, और मैं ये कुंजी देकर, क्योंकि मेरा तन छोड़ने का समय आ गया, मैं कुंजी तुम्हें देकर जा रहा हूं। इससे सभी पर्दे को तुम खोल दो और सबके लिए खोल दो। पट खोल दे सबको, सारी सृष्टि को वो सारे दरवाजे खोल दे। ये गरिमा तेरी रहेगी, ये साहिबी तेरी रहेगी। तुझे इस साहिबी को देकर देना चाहती हूँ इंद्रावती। अ, श्यामा महारानी ने इंद्रावती से मिलाप करके ऐसा कहा। नियामत ले आए सब रात में लैलत कदर के माहे, बुलाओ ले आओ रूहे फजर को वतन कायम है जाए। नियामत लाए सब रात में लैल कदर के माए। देखिए कितनी स्पष्ट कह रहे हैं कि नियामत लाए सब रात में। ये लैलतुल कद्र की रात्रि में धनी अपनी सब नियामतों को यहाँ लेकर आए। यही है पंच रोशनी का मंगलाचरण। सब नियामतों को लेकर आए, किसी एक को छोड़ नहीं आए।
न्यामत ल्याए सब, न्यामत लाए सब रात में। इस लैलतुल कद्र की रात्रि में धनी अपनी सब नियामतों के सहित आए हैं। लैलत कदर के माही बुलाए ल्याहो, रूहे फदर को वतन कायम है जाए। वो अपनी सब नियामतों सहित यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि वो फरामोश रूहों को जगाना चाहते हैं। उनको फरामोश करने का इरादा भी धनी का था, इच्छा भी उन्हीं की थी। अब उनको जगाने का इरादा भी धनी का ही है, अभी उन्हीं की ही इच्छा है। तो बुलाए लियाओ रूहे फजर को, उन रूहों को रोशनी में लाना है, वतन कायम है जाए। ऐसे उनको रोशनी मिलाकर अक्षरातीत में अपने में मिला लेना है कि वतन की सुध उनको सारी हो जाए। बुलाए लियाओ रूहे फजर को, वतन कायम है जाए। किस लिए यहाँ पर आए? अपनी रूहों को बुलाने के लिए लाए, उनके लिए सवेरा करने के लिए लाए, उनको परमधाम का ज्ञान देने के लिए लाए। अर्श 14 तब को नजर न आवत किन, सो सैरक से नजदीक दिखाया बका वतन। वो परम धाम 14 तबक से नजर नहीं आता है। यदि हम जाहिरी नजर से देखेंगे तो इस 14 लोकों के ब्रह्मांड से हमें परम धाम नजर नहीं आएगा। 8 से 14 तब को नजर न आवत किन, किसी को भी नजर नहीं आता है। सो सैरक से नजदीक दिखाया बका वतन, इस तारतम वाणी के माध्यम से उस परम धाम को हमारे सैरक से नजदीक बता दिया गया, हमारे प्राण नली से भी नजदीक उस परम धाम को हमें दिखा दिया गया। कितनी बड़ी हिकमत धनी ने करी है कि जो 14 लोगों के ब्रह्मांड से हमें कभी दिखाई ही नहीं दिया, अब धनी ने अपनी तारतम वाणी से खोलकर हमें उस परामोशी से जगाया है। उस परामोशी से जाग कर हम ये जान पाए हैं कि वो ब्रह्मांड, वो परम धाम तो हमारे दिल के बहुत करीब है, हमारे प्राण नली के बहुत करीब है। जिसने भी इस वाणी को आत्मसात कर लिया, परम धाम उसके एकदम करीब करीब हो जाएगा। तो अर्श 14 तब को नजर ना आवत किन, सो सैरक से नजदीक दिखाया बका वतन। 14 तबक से जो परम धाम